सरकारी तंत्र के अंतर्गत कोई मरा है, और निश्चित तौर पर इसका खुलासा पूरा होगा और पूरी बात सामने आ जाएगी कि किसी प्रकार का इसमें जो है, प्रथम दृष्टया मुझे कोई किसी का दोष लगता नहीं है। एक नेचुरल डेथ है, एक बदमाश स्वच्छंद घूमता था, इतने साल से जेल में है, उसकी पत्नी मारे मारे फिर रही है, साम्राज्य उसका बिखर रहा है, कितना उस पर स्ट्रेस होगा, कितना टेंशन होगा, उसको हार्ट अटैक होना कोई बड़ी अस्वाभाविक बात नहीं है। ये लोग जीते ही टेंशन में है, इनका वैसे ही जो है इनके पैरामीटर्स हेल्थ के बड़े खराब रहते हैं, तो ये अस्वाभाविक नहीं बात है कि इसको हार्ट अटैक हो जाए, मर जाए, लेकिन जो जांच होगी तो इसमें निश्चित तौर पर पूरा खुलासा हो जाएगा और उस रिपोर्ट का इंतजार भी किया जा रहा है। लेकिन एके जैन सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये बताएं। देखिए, जब हम माफिया मुख्तार अंसारी की बात करते हैं तो याद आता है कि 65 मुकदमे जिस पर दर्ज थे। क्राइम कुंडली इतनी लंबी है कि हम बात करेंगे तो लंबा वक्त खींच जाएगा। ऐसे में वो व्यक्ति जो अखिलेश यादव की पार्टी और मायावती दोनों का ही आंखों का तारा था, रसूख जबरदस्त था, लेकिन परिवार की तरफ से स्लो पॉइजन का जिक्र किया जा रहा है। और कहा यह जाता है, अगर जेल मैनुअल को हम देखें, कि जब भी कोई खाना किसी कैदी के लिए आता है तो पहले जो जेलर होता है वो चखता है, बाकी और साथियों को दिया जाता है, फिर किसी कैदी को खाना दिया जाता है। तो ये स्लो पॉइजन देने का यहाँ जिक्र क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे पहले जब वो 2 दिन पहले आईसीयू में भर्ती था तब लिवर फंक्शन टेस्टिंग भी हुई थी, तमाम टेस्टिंग हुई थी, उसमें यूरिनल इन्फेक्शन आया था। स्लो पॉइजन देना होता तो बहुत पहले नहीं दे दिया जाता। ये किस आधार पर इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया? देखिए, मैं संबंध में कहना चाहूंगा कि जो बड़े से बड़े एडवोकेट इन्होंने हायर किए थे, और ये अच्छा बताया एडवोकेट्स ने आदतन ये लोग जो पंजाब की जेल में कस्टडी में देते रहते हैं, इस प्रकार की कार्रवाई करते रहते हैं। सर, एके जैन सर से ये सवाल है। हाँ, जब ये पंजाब की जेल में कस्टडी में था तो उस समय भी यही आरोप लगाया था वकीलों ने। एके जैन सर और रंजन द्विवेदी जी, हम आपको रोकते हैं जरा। एक महत्वपूर्ण खबर बीच में आ रही है। मौत से पहले मुख्तार अंसारी की बातचीत का एक वीडियो सामने आया है, जो अपने बेटे उमर से उसने फोन पर बात की थी। ये ऑडियो आया है, रिपब्लिक भारत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे वो ऑडियो सुनाने की और बताएंगे आपको कि दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही थी, क्योंकि उमर ये कह रहा है कि उसके पिता को जहर दिया गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? हम ठीक है मेरी जान। अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज बहुत डर आ रही है। रुकिए, उमर लाइन पे ही आप करिए। हेलो, जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? हाँ बाबू, ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की जमात जी। हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यही कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। 2 दिन 4 दिन 5 दिन और, ताकि हम उठ सकते, हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ नहीं हो रहे। हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा भी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा, इंशाअल्लाह बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को
हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है, अशरफुल मखलूकात हैं पापा, और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से, कोई और रहता तो अब तक मर। का ये ऑडियो यहां पर आप सुन रहे थे, दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जैन सर, आपको बीच में रोक दिया था, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए, लेकिन साथ ही ये ऑडियो भी जिसमें वो जिक्र कर रहा है, बेटा भी अपने पिता की सेहत की चिंता जता रहा है और पिता भी यहां पर बता रहा है कि दरअसल क्या कुछ वो स्लो पॉइजन जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है। बेल का ग्राउंड तो वो उस वक्त हो सकते थे, लेकिन अब क्या आपको लगता है कि अब उसके बाद, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत अहम होगी, कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं उसके लिए जरूरी है कि आपको विसरा जो है, विसरा जांच का आपको उसके लिए इंतजार करना होगा, वो प्रिजर्व रखना होगा? जरा थोड़ा सा ऑडियो ठीक करवाइएगा, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। जब ये पंजाब की जेल में बंद था तो कपिल सिब्बल से लेके बड़े से बड़े एडवोकेट ने आरोप लगाया कि हार्ट पेशेंट है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, स्वास्थ्य बहुत खराब है, वह यूपी जाने की स्थिति में नहीं है। तो हार्ट पेशेंट तो ये पहले से थे, तबीयत पहले से खराब थी, कमरे में सीसीटीवी लगा हुआ है, जो भी इनके साथ लोग रहते हैं वहां पे जेल में, जब तक वो खाना टेस्ट नहीं कर लेते हैं तब तक मुख्तार अंसारी को खाना नहीं दिया जाता था। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि स्लो पॉइजनिंग और पॉइजन देने की बात कब की हुई है। जब कहा गया था 18 तारीख की रात को कि पॉइजन दिया गया है, उसके बाद बाकायदा डॉक्टर्स की टीम ने पूरा इनको एग्जामिन किया और उन्होंने कहीं कुछ नहीं पाया। तो अब ये है कि अगर हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट फेलियर हुआ है, तो आएगा, वो पोस्टमार्टम में आएगा, विसरा प्रिजर्व किया जा रहा है। एक ही जैन सर यहाँ पर कर रहे हैं, द्विवेदी सर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को यहाँ रखने के लिए। इसी के साथ हम बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अपने दर्शकों को अब जल्दी से 2 मिनट में चुनाव से जुड़ी खबरें फटाफट अंदाज में बताएंगे। हिमाचल के मंडी में बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने भव्य रोड शो किया। भारी संख्या में जुटे समर्थक कंगना ने हाथ दिखाकर जताया जनता का आभार। ये मंडी की बेटी और मंडी की जो राष्ट्रवादी आवाज है वो अब इस इलेक्शन में जो है वो मंडी को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख सकते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है कि इधर चुनाव आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत और दिलीप घोष को जारी किया नोटिस। महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मांगा जवाब। आज शाम 5 बजे से पहले दाखिल करने को कहा जवाब। झांसी में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। इलाके में किया गया फ्लैग मार्च, लोगों से चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की। बीजेपी नेता नलिन कोहली का INDIA पर बड़ा हमला। कहा INDIA कोई गठबंधन नहीं, गठबंधन के भीतर ही चल रहा है आंतरिक युद्ध। गठबंधन कोई गठबंधन तो है नहीं, वहां एक आंतरिक युद्ध चल रहा है। कुछ महीने पहले उनके नेता चाय पे मिला करते थे, लेकिन कभी भी ये स्पष्टता नहीं थी कौन इंडी गठबंधन का नेता है, क्या उनकी सोच है, साझा कोई साझी नीति कोई बनाई है या नहीं बनाई है, दफ्तर है, चुनाव चिन्ह है, कुछ नहीं।